केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके लिए आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है। माना जा रहा है कि आयोग 2026 से प्रभावी हो सकता है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 यानी कि इस साल के अंत तक है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की मंजूरी की खबरों को लेकर के लोगों में खुशी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल भी है। इससे सरकारी कर्मचारियों को क्या क्या फायदा हो सकते हैं और उनके वेतन में कितना इजाफा हो सकता है। 8वें वेतन आयोग से कितना फायदा होगा। 8वें वेतन आयोग पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाना होगा, हमें थोड़ा सा पिछले साल जाना होगा। यानी 7वें वेतन आयोग में तनख्वाह कितनी कितनी बढ़ोतरी हुई थी, इस पर नजर डालनी होगी। केंद्रीय सरकार ने जब 7वां वेतन आयोग लागू किया था, तब इसके तहत एक फिटमेंट फैक्टर्स लागू किया गया था, जो कि 2.57 था। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशन होल्डर्स के मूल वेतन यानी कि बेसिक सैलरी को 2.57 से गुणा किया गया था। यानी उनकी बेसिक सैलरी में 2.57% की बढ़ोतरी की गई थी। आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर्स एक तरह का कैलकुलेशन है, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव किया जाता है। हालांकि इसमें कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों को नहीं जोड़ा जाता है, यह उनकी बेसिक सैलरी पर जोड़ा जाता है। 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 हो गई थी। वहीं 6वें वेतन आयोग के तहत यही बेसिक सैलरी महज 7,000 थी। इस तरह से समन्वय में कमी मेंशन में उनकी सैलरी में एक बड़ा सवाल आया था। अब माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर्स को 2.57 से बढ़ाकर 2.86% किया जा सकता है। हालांकि यह नंबर आपको कम लग रहा होगा, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक इसमें बेसिक सैलरी में भी बड़ा उछाल आएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें 100% से ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि एथ पे कमीशन में सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़ा करके 51,180 तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा रिटायर्ड पेंशन योजनाओं को अब 9,000 मिलता था, वह 25,000 के ऊपर पहुंच सकती है। यानी सैलरी और पेंशन दोनों में 186% तक के इजाफे होने का अनुमान लगाया गया है, जैसा कि सीमित के कमीशन लागू होने के बाद हुआ था, जब 7,000 की बेसिक सैलरी 18,000 पहुंच गई थी। यानी 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई थी। इसी तरह 8वें वेतन आयोग में भी होने की संभावना है। वही विशेषज्ञों का दूसरा अनुमान यह है, इसमें 2 गुना इजाफा होगा और मिनिमम बेसिक सैलरी 34,560 तक पहुंच सकती है। इसके अलावा उनका अनुमान है कि पेंशन को मिलने वाली बेसिक पेंशन 9,000 से बढ़ा करके 17,200 तक हो सकती है। अगर इस अनुमान पर गैर किया जाए तो सैलरी 92% पेंशन 91.11% की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी दोनों अनुमानों पर नजर डालने पर सामने आता है कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में बड़ा इजाफा हो सकता है, जिससे केंद्र सरकार के 48,67,000 कर्मचारियों और करीब 68,000 पेंशन लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। तो देखिए, जिस प्रकार से